हुई थी जब इसने जाटों के खिलाफ बोला था। अगर हम उस टाइम जाटों के साथ लग जाते तो आज इसका मुंह काला तभी हो जाता। चंद्रशेखर रावण वाला प्रकरण यूपी के अंदर हुआ। चंद्रशेखर रावण वाला जो प्रकरण हुआ, गोली किसने चलाई, गोली किसको लगी, लेकिन जो आज सम्मानित चंद्रशेखर रावण हो रहा है वो किनके द्वारा हो रहा है? ब्राह्मण समाज वाले हैं। हम मंत्रों से जब बाहर निकाल सकते हैं और तेरे को तो बाजू पकड़ के बाहर निकाल देंगे। बहुत जल्दी ये निर्णय लेंगे ताकि फिर राजकुमार जैसे लोग इस ब्राह्मण समाज को गलत न बोले, कटाक्ष न करें। जागो ब्राह्मण जागो, जागो ब्राह्मण जागो, जय ब्राह्मण परशुराम जी की। देखिए, जाट समाज ने चुप्पी के साथ इसका 10 साल सत्ता से बाहर रहे। इस चुप्पी के कारण क्यों रहे कि कई लोग ये ना समझ ले भाई ये जाट समाज है ही ऐसा। लेकिन अगर वो चुप्पी तोड़ देते और इसका कुछ इंतजाम कर देते तो शायद सत्ता तो आए ना आए लेकिन अस्तित्व रह सकता था। तो ब्राह्मण समाज ने उसी घटना से सबक लेके ये सोचा है कि आदमी को सत्ता तो आनी जानी चीज है लेकिन अस्तित्व से कोई समझौता नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, चाहे इसके लिए मरना पड़े चाहे मारना पड़े। एक जोश होता है और उसको एक चेतावनी दी जाती है। एक व्यक्तिगत सोच है। देखिए, अभी समाज ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। अम्बेडकर जी की 4 सिस्टर है, आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उनकी 4 सिस्टर ब्राह्मणों के घर पे हैं, उनकी शादियां हुई थी। जिसकी सजा है वो देंगे उसके स्टेटमेंट दी, उसके लिए हम जो भाई सोम जी, ये आपके साथ आइए ना, बिठाओ। प्रोग्राम खराब करने के लिए नहीं बुलाए हमने। आप खड़े होकर बिठाओ, आप इनको तो बिठाओ, आप इनको बोल रहे हैं। आप लोग शांतिवाद करो, प्रोग्राम खराब ना करो, प्रोग्राम खराब ना करो। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सिर्फ लाभ फैसला लिया जाए या मुझे जिम्मेवारी सौंपी जाए। जय परशुराम। मैं अशोक कुमार शर्मा में कुरुक्षेत्र से हूँ। हमारा सिर्फ आज जो पंचायत थी, ब्राह्मण सभा थी, जो भी एक कमेटी यहाँ गठित हुई वो जो निर्णय लेगी समाज को सर्वमान्य होगा। और दूसरी, हम आप मीडिया के माध्यम से सभी समाज के लोगों से यही आग्रह करते हैं कि इसकी जो ऑडियो क्लिप आई है उससे लगभग साबित हो चुका है कि ये आदमी किस एजेंडे पे चला हुआ है और ये क्या करना चाहता है। तो हमारा सरकार से भी यही अनुरोध है कि आप इस आदमी को संज्ञान में लें और इसकी पूरी इंक्वायरी करें गृह मंत्रालय के द्वारा भी आदमी के पास फंडिंग कहाँ से होती है और किस प्रकार के एजेंडे के साथ ये चला हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में ये व्यक्ति इतना भेदभाव पैदा कर देगा कि व्यक्ति जो हमारा समाज था जिसमें हम सब एक देश में रहते हैं, भारतीय हैं, तो उसके ताने बाने को ख़राब कर देगा। तो हमारा मीडिया के माध्यम से यही प्रार्थना है कि आप सरकार से यही आग्रह करते हैं कि आप लोग इसको संज्ञान में लेकर, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप इसकी अपनी ओरिजिनल क्लिप है और ये लगभग सभी हरियाणा वासियों के पास जा चुकी है। तो सरकार जब CBI, ED जो भी प्रयोग करना चाहे इसकी इन्वेस्टिगेशन में वो करे और दूध का दूध पानी का पानी करे और बड़ी जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि इस प्रकार की देशद्रोही जो ताकतें हैं वो इस देश को जो खोखला कर रही हैं उनका नंगा होना बहुत ज़रूरी है इस समय। जी सर, उनकी तरफ से पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उनकी तरफ से भी चैलेंज किया गया था करोड़ों रुपए का भी डिबेट कर ले मेरे साथ आकर के, उसको वे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो चैलेंज क्या था, उस चैलेंज के ऊपर क्या था, ये लोग क्या कहते हैं कि परशुराम जी, चाणक्य और महाभारत और रामायण काल्पनिक है, हम इसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। वो ऑडियो क्लिप में खुद ये बंदा कह रहा है कि हमें चाणक्य नीति से चलना पड़ेगा, जब चाणक्य हुआ ही नहीं, जब चाणक्य को कोई अस्तित्व ही नहीं था इनके अनुसार, तो वो कैसे डिबेट के लायक है। और दूसरी बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति डिबेट के लायक जब बने, हम इसके लिए डिबेट के लिए भी तैयार हैं। ये व्यक्ति ये कहता है कि ब्राह्मण पखंडी है, जात पात को मानने वाला है, ऊंच नीच को मानने वाला है, और वर्सेस डिबेट ये क्या चाहता है कि हम लोग मूल निवासी हैं और हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मीडिया भी जाके देख सकती है, जो इसकी फैक्ट्री है काले आम के अंदर, वहाँ माता दुर्गा का मंदिर है, जो इसके खेत हैं उनके अंदर इन्होंने पितरों का स्थान बनाया हुआ है, और जो इसका परिवार है वो पूजा पाठ को मानने वाला सनातनी परिवार है। जब ये आदमी पखंड को कहता है तो पहले अपने घर से शुरुआत करे, अपने गांव से शुरुआत करे। अब दूसरी बात, मैं आपके मीडिया से एक बात और इसके आगे चैलेंज करता हूँ,
देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ब्राह्मण हुए, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसमें कहा था कि विधवा विवाह जो है, विधवा विवाह को परमिशन दी थी। तो उस विवाह के परमिशन के पश्चात उन्होंने अपने लड़की की शादी एक विधवा के साथ की थी। तो मेरा राजकुमार सैनी जी, जो आप दलितों के मसीहा बनना चाहते हो, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, किसी गरीब वाल्मीकि के लड़के के साथ अपनी, जो भी आपके घर में कोई लड़की है, आपके परिवार में लड़की है, उसके साथ शादी करें, भेदभाव को मिटाएं। और दूसरी बात, जो आपकी LSP पार्टी है, उसमें भी किसी दलित भाई को मुख्यमंत्री घोषित करें। तो आप केवल एक चीज़ नहीं कर सकते, हमारे को पखंडी बताते हो। हमने जो ब्राह्मणों ने पखंड किया, अंबेडकर जी की 4 सिस्टर हैं, आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उनकी 4 सिस्टर ब्राह्मणों के घर पे हैं, उनकी शादियां हुई थी। ब्राह्मण कब तक वो करेगा आपके साथ? ब्राह्मण ने पखंड को नहीं माना, ब्राह्मण ने भाईचारे को और देश के अस्तित्व को माना। अगर आप इस पखंड बताते हो इसको, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उसको चुनौती देता हूँ और कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने किसी परिवार की, अपने किसी रिश्तेदार की दलित के साथ शादी करें, ताकि ये जो आप बोलते हैं ना ब्राह्मणों ने जात बनाई, जाति पाति बनाई, आप क्यों मानते हो ब्राह्मणों को? आप शादी करो ना, करो एक अच्छी शुरुआत, और आप मुख्यमंत्री की घोषणा करो भी दलित समाज के व्यक्ति को बनाता हूँ। तो जब ही तो पता लगेगा ना भी पखंडी कौन है, कौन नहीं पखंडी। केवल वोट लेने के लिए आप कह देते हो दलित हमारे भाई हैं, आप शुरुआत भी करो ना उसके साथ। ब्राह्मणों ने तो ये 1947 में भी शुरुआत की थी, अंबेडकर के समय में भी शुरुआत की थी। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अंबेडकर जी की जो 4 सिस्टर हैं वो ब्राह्मण के परिवार में है। सर, सवाल ये है कि उनका कहना है कि मेरी लड़ाई जो मेरी बात है वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं है, वो अंधविश्वास और पखंडवाद के खिलाफ है। बिल्कुल, आप देखें ये आदमी क्या है, सहमत है? नहीं, ये आदमी झूठा आदमी है। आप इसके अगर पुरानी वीडियो क्लिप में जाएंगे, जब इसने कैथलीय प्रोग्राम किया था, इस व्यक्ति से एक मीडिया के भाई ने पूछा भी ये जो आपकी लड़ाई है किसके खिलाफ है? इस व्यक्ति ने क्या कहा, आपके साथ आप क्लिप भी निकाल सकते हो। इस व्यक्ति ने क्या कहा, 15% लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो इस देश का शोषण कर रहे हैं और हमारे समाजों को भी शोषण कर रहे हैं। वो 15% में उसने केवल पर्टिकुलर उसको नहीं कहा जो कर्मकांड करते हैं, उसने पर्टिकुलर बोला है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज जो हमारा शोषण कर रहा है। उसमें कहा, ये आदमी हर बार पलटता है, क्योंकि इस आदमी का अपना कोई वजूद तो है नहीं है। सिर्फ वो ऑडियो में इसने बता दिया, भाई मेरे को तो पब्लिसिटी लेनी है, मेरे को तो पब्लिसिटी से मतलब है। चलो, आपको पता लग गया पब्लिसिटी ले रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज क्यों इसको तूल दे रहा है? देखिए, ये ब्राह्मण समाज इसलिए तूल नहीं दे रहा कि इसको नेता बनाने के लिए तूल दे रहा है। आज ये व्यक्ति बोल रहा है ब्राह्मण समाज के बारे में, अगर कल इसकी बोलती बंद नहीं हुई या समाज के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल दूसरा भी खड़ा हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। देखिए, जाट समाज ने चुप्पी के साथ इसका 10 साल सत्ता से बाहर रहे। इस चुप्पी के कारण क्यों रहे भी कई लोग ये ना समझ लें भाई ये जाट समाज है ही ऐसा, लेकिन अगर वो चुप्पी तोड़ देते और इसका कुछ इंतजाम कर देते तो शायद सत्ता तो आए ना आए, लेकिन अस्तित्व रह सकता था। तो ब्राह्मण समाज ने उसी घटना से सबक लेके ये सोचा है कि आदमी को सत्ता तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन अस्तित्व से कोई समझौता नहीं करेगा ब्राह्मण समाज। अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, चाहे इसके लिए मरना पड़े चाहे मारना पड़े। अशोक भाई, एक नारायणगढ़ का हमसे इसका लड़का आम आदमी पार्टी की टिकट मांग रहा है, राजकुमार सैनी का लड़का गुलशन सैनी, क्या कहना चाहोगे? अरे मैंने वही तो कहा, ये हाँ, इस व्यक्ति ने सीधा से एक एजेंडा बना रखा है भी मेरे को पब्लिसिटी दो, मेरे को नेता बनाओ, मेरे को CM बनाओ, लेकिन किसी आदमी को जो आदर्श मूल्य होते हैं उसे कोई आदमी समझौता नहीं करता। लेकिन ये आदमी आदर्श मूल्य इसके कोई है ही नहीं, ना ये चरित्रवान है, ना ये नशे। एक बात आप सुनिए, अब मीडिया के माध्यम से मैं आप भाइयों से पूछता हूँ, क्या कभी इसने ये कहा कि मेरा समाज या जिस समाज की मैं आवाज़ उठाता हूँ वो नशा ना करे? क्या इसने कभी कहा वो मीट ना खाए? या कभी इसने कहा कि आप लोग अपने जो समाज हैं अन्य समाजों के साथ अपनी लड़कियों की शादी करें? कभी बोला इसने? क्यों नहीं बोलता है ये आदमी? क्योंकि इसको भी ये लगता है कि मैं CM का दावेदार हूँ और इन आदमियों को मैं पागल बनाने जा रहा हूँ, और काली पेट इसलिए तो बोलता है उनको। हाँ, अभी कमेटी बैठी तो तुमने क्या फैसला? देखो, कमेटी का भी फैसला होना बाकी है। अभी बात ये बताएं कि अब ब्राह्मण समाज अंतिम निर्णय क्या लेने वाला है, क्योंकि मीटिंग का दौर चलता रहेगा। ये तो देखिए, जितनी बार मीटिंग करेंगे उतनी बार पब्लिसिटी मिलेगी। देखिए, ब्राह्मण समाज मीटिंग का दौर इसलिए चल रहा है क्योंकि समाज एक व्यक्ति से नहीं होता, समाज होता है सभी लोगों से। और कोई भी आदमी अगर एक निर्णय ले लेता है तो ये ना हो समाज में ये मैसेज ना जाए भी ये व्यक्तिगत निर्णय है, और कल को ये चीज़ राजकुमार सैनी भी उठाए भी इनके साथ इनका समाज नहीं था। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं भी जो आज की ये टिप्पणी है जो आपने ब्राह्मण समाज के लिए टिप्पणी की, उसके लिए
काम कोई कुछ भी करे, कल को एजेंडा कुछ भी हो, इसको सबक सिखाने का, लेकिन ये सर्व समाज की वो है, ये सर्व समाज का निर्णय होगा, ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होगा, इसलिए मीटिंगों का दौर है। जो ये जो घोषणाएं कर रहे हैं नेता आकर के भी 1 लाख मैं दूंगा, 50,000 मैं दूंगा, कोई भाषणों में कोई वीडियो में कह रहा है कि जो मुंह काला करके हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए लोगों की अपनी अपनी, देखो समाज में हर तरह का आदमी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आदमी किसी तरह का काम करता है, और वैसे ही अपनी मानसिकता भी अलग अलग विचारधारा की होती है। एक आदमी जोश में आवेश में आकर जब समाज इकट्ठा होता है, उसको पीड़ा होती है किसी समाज के द्वारा जब टिप्पणी की जाती है, तो कोई आदमी कह देता है कि मैं कुछ करेगा भी, मैं समर्थ नहीं हूँ, आप करोगे तो मैं आपका पैसे की तरफ से वो करूँगा। ये एक उनकी निजी टिप्पणी हो सकती है, और समाज जो निर्णय लेगा वो सर्वसम्मति से लेगा। समाज उसके साथ सहमत है? देखिए वो समाज का ही व्यक्ति है, वो समाज क्या उसकी टिप्पणी से सहमत है समाज? देखिए समाज उसकी टिप्पणी से सहमत है, इसलिए सहमत है क्योंकि व्यक्ति वो अपना आक्रोश अपने ढंग के, अपने शब्दों के द्वारा दे रहा है। वो कह रहा है अभी मेरे से तो ये होता नहीं, या मैं ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी करेगा उस व्यक्ति को हम सम्मानित करेंगे। और ऐसा व्यक्तिगत निर्णय है, या एक तो आप कह रहे हैं कि समाज का निर्णय अलग होगा, एक उस व्यक्तिगत के निर्णय पर समाज का निर्णय कह रहे हैं? नहीं, उस व्यक्तिगत सोच है उसकी, लेकिन समाज उसको अलग नहीं मानता। समाज उसको अलग इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर आप देखें जो चंद्रशेखर रावण वाला प्रकरण यूपी के अंदर हुआ, चंद्रशेखर रावण वाला जो प्रकरण हुआ, गोली किसने चलाई, गोली किसको लगी, लेकिन जो आज सम्मानित चंद्रशेखर रावण हो रहा है वो किनके द्वारा हो रहा है? तो समाज में अलग अलग लोग होते हैं, कोई किसी तरह से सम्मानित करता है, कोई किसी तरह से। अब ओलंपिक में कोई मेडल लाता है, कोई पैसे के द्वारा उसको सम्मानित करता है, कोई फूल मालाओं के द्वारा सम्मानित करता है, कोई उसको रोड शो के द्वारा सम्मानित करता है। अलग अलग ढंग होता है ना सम्मान करने का। जो उसका मुंह काला करके आएगा, ब्राह्मण समाज उसके लिए क्या करेगा? तो आपके सामने घोषणा ही कर रखी ना सबने। आप बता दीजिए। नहीं देखो मेरी तो घोषणा है नहीं जी, जिन्होंने भी घोषणा कर रखी वो मीडिया में आपके द्वारा वीडियो सबके पास मिल जाएंगी। व्यक्तिगत वो करेगा या समाज की तरफ से होगा? नहीं वो तो अपने व्यक्तिगत है उनका। एक अगर मैं कहूँ भी राजकुमार सैनी के साथ फला ये काम करो, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत है ना ये। हाँ देखिए काफ़ी दिनों से एक विवाद चल रहा है राजकुमारी सैनी के ऊपर कि वो ब्राह्मणों को आप शब्द बोलता है। जहाँ भी उसकी रैली होती है, वावेन मिश्रा जो उसके साथ आते हैं, और राजकुमार जहाँ भी रैली होती है, जहाँ भी उसकी मीटिंग होती है, वो अलग अलग शब्दों में ब्राह्मण समाज को कटाक्ष करता है। आज जिला कैथल में खड़े हम, और इतना बरसात का मौसम होते हुए भी हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी जिलों से आए हुए हैं, सभी गाँव से आए हुए हैं, और सभी ने मिल बैठ कर आज एक कमेटी का गठन किया है। 31 आदमी उसमें हमने लिए हैं, और 31 आदमी अभी बैठे हैं, और जैसा भी निर्णय लेंगे कि उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई ज्ञापन देना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से कि किस तरह का हम निर्णय लेंगे। अभी कमेटी बैठी है और बहुत जल्दी ये निर्णय लेंगे, ताकि फिर राजकुमार जैसे लोग इस ब्राह्मण समाज को गलत न बोले, कटाक्ष न करें। मैं सुशीला शर्मा, प्रदेश ब्राह्मण अध्यक्ष हूँ, महिला विंग की। क्या कहना चाहोगे राजकुमार सैनी को? जी, राजकुमार सैनी को चैलेंज करती हूँ, भाई बिल में ना छुप, जैसे तू 4 साल पहले बिल में छुपा था, अब तेरे को बिल के बाहर निकाल लेंगे। हम ब्राह्मण समाज वाले हैं, हम मंत्रों से जब बाहर निकाल सकते हैं, और तेरे को तो बाजू पकड़ के बाहर निकाल देंगे। आप कौन हमारे ब्राह्मणों के पास तो इतने मंत्र हैं। जब हम लोग ये कहते हैं कि जन्म, ये बताओ अगर हमारे अंदर इतनी ताकत, बच्चा जन्म लेता है तो अब ब्राह्मण को क्यों बुलाया जाता है? हमारे अंदर कोई ऐसा, भगवान ने ऐसे संस्कार दिए होंगे, हमारा विवेक ऐसा होगा, बुद्धि ऐसी होगी, ये तभी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। अदर बराबर ये नहीं है कि कोई जाति छोटी है, कोई जाति बड़ी है। जाति सबका क्या है, जैसा कर्म वैसा उनको जाति की बांटेगा। यहाँ पे कह रहे थे कि 1-1.5 लाख रुपए देंगे भाई जो मुँह काला करके आएगा, आपने कहा कि मैं मुँह काला करके आऊँगी। ऐसे जी ना मैं पैसा लूंगी अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए। अगर मुझे गोली भी खानी पड़ी छतरी बिरादरी के लिए, जो बंदा एक कल उसने जाटों के खिलाफ जहर उगला था, आज वो ब्राह्मण के और राजपूतों के लिए उगल रहा है, तो ऐसा इंसान इस देश में क्या, इस धरती पे रहने लायक नहीं है। अगर उसके लिए मेरे को आगे आना पड़ा तो मैं अपने बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, और उसका मुंह काला करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो फिर मैम आप आगे जाएंगे मुँह काला करने के लिए, या फिर किसी युवाओं को भेजेंगे आगे जाने के लिए? ये तो एक सस्पेंस रहेगा, आपको थोड़ी बताऊंगी। मुझे मैंने बोला कि मैं करूंगी, तो मैं का मतलब मैं होता है, वो किस तरीके से करूंगी वो मीडिया को पता लग जाएगा।
कि कब उनका मुंह काला किया गया। इसको ऐसा माना जाए कि कोई भी उसका मुंह काला करेगा उसके पीछे सुशीला शर्मा है। नहीं, पूरा समाज है, ये पूरा समाज है, ये ब्राह्मण समाज और छत्ती बिरादरी। ये अभी ब्राह्मण समाज ने जैसे मीटिंग के लिए पंचायत कमेटी बनाएंगे, अभी उसका निर्णय आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ऐसा कि समाज का निर्णय देखो, हम एक शांति प्रिय समाज रहा है और छत्ती बिरादरी भाईचारे का समाज रहा है। हम कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद कुरुक्षेत्र में हमारी एक बड़ी पंचायत होगी। जैसे ही वहाँ जो निर्णय होगा उसके बाद मीडिया को बता दिया जाएगा कि अगला हमारा क्या उसका हरियाणा में ये नहीं है कि उसको बख्शा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। 48 घंटे का वो अल्टीमेटम दिया गया था। नायब सैनी जी ने आके अपनी स्टेटमेंट दे दी है, वो उसके लिए नहीं था, हमें सैनी समाज के लिए था कि सैनी समाज ये क्लियर करे क्या उस कुत्ते के साथ है या छत्ती बिरादरी के साथ है। तो उस नायब सैनी जी ने अपने आगे आके स्टेटमेंट दी है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और सैनी समाज बुरा नहीं है, कोई समाज बुरा नहीं होता। एक आध गंदे इंसान पैदा हो जाते हैं, वो गंदे होते हैं, ना कि समाज गंदा होता है। ऐसे लोग अपने समाज पे कलंक है और उसी समाज को उस कलंक को हटा देना चाहिए। अभी कोई निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा निर्णय जब हमारी बनेगी मीटिंग कमेटी बनेगी, उसके बाद आपको मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। जो ये मुंह काला करने वाले निर्णय है जो ये अभी नहीं है, ये एक जोश होता है और उसको एक चेतावनी दी जाती है। एक व्यक्तिगत सोच है। देखिए, अभी समाज ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, अभी कोई फैसला नहीं लिया। अभी कमेटी जो हमारा फैसला ये जो है व्यक्तिगत फैसला